जय हिंद। एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो पॉलिटी हम पढ़ा रहे हैं उसका आज चौथा वीडियो है। आप लोग इसको अच्छा से देखिए। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होता है अब सभी एनसीईआरटी बेस्ड है। इसीलिए हम सोचे कि जो सिलेबस के अनुसार जो भी आपके आगामी एग्ज़ाम है, बीपीएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, दरोगा, सभी के लिए इम्पोर्टेंट जो कॉमन सिलेबस है, जो कॉमन चैप्टर है, उसी को छोटे छोटे करके वीडियो बना दे ताकि आप लोग एक दो बार सुन लेंगे तो पूरा यह कंठस्थ याद हो जाएगा और आपको इसी सभी वीडियो में से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज पॉलिटी का चौथा देखते हैं। 7वीं अनुसूची का प्रमुख विषय क्या क्या था। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची में आता है? तो ये सिंपल सा है कि संवर्ती सूची में ये आता है। उसके बाद है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की किस सूची में है? तो ये संवर्ती सूची में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या किस सूची में आता है? तो संवर्ती सूची में आता है। परिवार नियोजन संवर्ती सूची में आता है। जो आपराधिक मामला होता है वो किस सूची में आता है? तो ये भी संवर्ती सूची में आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा किस सूची में है? शिक्षा, तो ये भी संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची उसे कहते हैं जिसपे केंद्र और राज्य का अधिकार दोनों होता है। केंद्र सूची में केंद्र का होता है, संवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों का होता है, और राज्य सूची में राज्य का होता है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। ये भी पूछता है कि शिक्षा को कब संवर्ती सूची में डाला गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डाला गया। भूमि सुधार किस सूची में आता है? भूमि से संबंधित हम लोग देखते हैं, अभी जैसे सर्वे हो रहा है तो वो काम किसका है? भूमि सुधार, तो ये राज्य का है। तो भूमि सुधार किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है। रेलवे पुलिस ये किस सूची में है? तो रेलवे पुलिस जो जीआरपी है ये क्या है? राज्य सूची में है, लेकिन आरपीएफ क्या है? यह केंद्र सूची में है। ये ध्यान रखिएगा, रेलवे पुलिस बोल रहा है यहाँ। रेलवे यहीं पे पूछ देता है कि आरपीएफ की सूची में है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स किस सूची में है? तो वो चली जाता है आपका केंद्र सूची में। लेकिन रेलवे पुलिस जो जीआरपी होता है वो किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है। देखिए, ये सभी के विषय है। 3 सूचियों की संबंधित ये जो पूछा जाता है एग्जाम में वही सब है। जैसे प्रतिरक्षा, लोक व्यवस्था, प्रतिरक्षा हो गया आपका संघ सूची, लोक व्यवस्था राज्य सूची, और दंड विधि, प्रक्रिया विधि, ये सब क्या है? संवर्ती सूची में चला जाता है। विदेशी मामला, कोई भी यदि विदेशी मामला होता है तो वो किस सूची में जाएगा? तो वो तो सिंपल हम लोग दिमाग लगा के ही सोच सकते हैं। जब विदेशी मामला होगा तो हम लोग स्टेट थोड़ी देखेगा उसको केवल कौन देखेगा? केंद्र हो गया, तो केंद्र सूची में हो जाएगा। पुलिस हम लोग का हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग होता है, दिमाग लगाना। ये सभी चीज को आप जब अपने आप पे ले करके देखेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। पुलिस, रेलवे, ग्रामीण पुलिस सहित, यानी कि चौकीदार वगैरह सहित, रेल पुलिस सहित, ये सभी किस चीज में आता है? तो ये राज्य सूची में आता है, क्योंकि स्टेट का अपना बिहार पुलिस अलग होता है, यूपी पुलिस अलग होता है, एमपी पुलिस अलग होता है। देखिए, आर्थिक व सामाजिक योजना जो बनाया जाता है वो किसका होता है? केंद्र और राज्य दोनों का होता है। केंद्र वहां से इंप्लीमेंट करता है, यहाँ राज्य भी उसको लागू करता है। उसमें कुछ हिस्सा केंद्र का होता है और कुछ हिस्सा राज्य का होता है। तो इसीलिए जो आर्थिक व सामाजिक योजनाएं जो होता है वो संवर्ती सूची में आता है। नागरिकता कौन देगा? बिहार स्टेट दे पाएगा? यूपी स्टेट दे पाएगा? किसी को नागरिकता दे सकता है? पावर है? इतना नहीं है। ये नागरिकता किसका है? तो ये संघ सूची का विषय है। और कारागार, जैसे कि देखिए कि जेल अपना अपना स्टेट में अलग अलग कारागार होता है, जेल होता है। जैसे देखते होंगे कि समस्तीपुर जेल है, अररिया जेल है, मुजफ्फरपुर है, पटना जेल, अलग अलग अपना होता है। तो ये कारागार जो है ये किस सूची में आता है? ये राज्य सूची में आ जाता है। वहीं शिक्षा देखिए संवर्ती सूची में आएगा, क्योंकि शिक्षा पे खर्च केंद्र सरकार भी करते हैं और राज्य सरकार भी करते हैं। तो इसीलिए शिक्षा क्या है? संवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि निगम कर,
सेवा कर, निगम कर और सेवा कर ये कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाते हैं। जब भी देखिएगा टैक्स लगाता है तो केंद्र सरकार ही लगाता है, निगम कर और सेवा कर का। तो वो किसका है? संघ का विषय है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का कहने का मतलब है पुलिस। तो पुलिस किसका होता है? स्टेट का होता है। पुलिस स्टेट का होता है, तो पुलिस किसका विषय है? स्टेट का विषय है। इसीलिए स्थानीय स्वशासन राज्य सूची में चलाएगा। ठीक है। विवाह, वे विवाह विच्छेद ये संबंधित सूची का है। जो विवाह होता है वो संबंधित सूची का विषय है। उसमें राज्य भी अपना सर्टिफिकेट बनाता है और केंद्र के सहायता से बनाता है, केंद्र भी बनाता है। तो इसीलिए क्या है? संबंधित सूची में विवाह हो गया, तलाक हो गया, ये सभी संबंधित सूची में आ जाता है। सबसे लेकिन इंपॉर्टेंट आपका जो है बता देते हैं। भूमि ये पूछता है, शिक्षा पूछता है, वन पूछता है, नागरिकता पूछ देगा, उसके बाद आपका लोक व्यवस्था पूछ देगा। ये सभी आपको दिमाग में रख के चलना है। ये सभी चीज पूछता है कि ये किस विषय का, ये किस विषय में आता है। युद्ध और शांति, युद्ध और शांति किसका है? संघ का है। किसी देश से युद्ध होगा या शांति, देश में शांति लाना है तो वो काम कौन करेगा? केंद्र करेंगे। वो स्टेट का मामला है नहीं है। इसीलिए युद्ध और शांति दिमाग लगाएंगे थोड़ा तो आंसर आ जाएगा। युद्ध और शांति किसका है? युद्ध और शांति संघ सूची का है। प्रादेशिक लोक सेवा, ये प्रादेशिक लोक सेवा जो है ये किसका है? जैसे बीपीएससी, पीसीएस किसका है? ये आपका राज्य सूची का है। वहीं पे आ जाए कारखाने, मजदूर संघ, ये सभी संबंधित सूची का विषय है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क ये संघ सूची का विषय है। सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची का है। क्योंकि देखे आप लोग देखते होंगे हर एक स्टेट में अपना अपना स्वास्थ्य विभाग होता है। हर एक सदर अस्पताल हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो वो किसका काम है? वो बिहार सरकार, यूपी सरकार यानी कि स्टेट का है। तो वो किसका? राज्य सूची का मामला है। लोक स्वास्थ्य उसी में आ जाए। खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण यानी खाद्य पदार्थ का संरक्षण, जैसे आप देखे होंगे FCI या फसाई, ये सभी कौन है? ये किसके अंतर्गत आता है? उसमें आपका राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों यानी कि वो संबंधित सूची का विषय है। ये जो खाद्य पदार्थों का अन्य पदार्थ का अपमिश्रण है ये सभी संबंधित सूची का विषय है। बीमा, बीमा किसका है? तो बीमा कौन करेगा? केंद्र सरकार ही बीमा करवाता है। बाजार एवं मेला, बाजार मेला किसका है? ये राज्य सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन ये किसका है? ये संबंधित सूची का है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऊपर आपको पढ़ाए थे, अभी ऊपर बताए थे कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संबंधित सूची का विषय है। प्रत्यर्पण ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सट्टा व जुआ, सट्टा और जुआ को स्टेट गवर्नमेंट के तरह, स्टेट गवर्नमेंट का आता है यानी कि राज्य सूची का विषय है। न्याय प्रशासन ये संबंधित सूची का है। क्योंकि न्याय और प्रशासन, न्याय में भी संबंधित कुछ अंश वहां से संबंधित वहां केंद्र से आता है, कुछ स्टेट से आता है। प्रशासन भी कुछ 70% स्टेट देगा, 30-40% स्टेट देगा तो 60% केंद्र देगा। तो ये किसका विषय है? संबंधित सूची का विषय, जिसमें दोनों का जुड़ाव हो वो क्या है? केंद्र, वो संबंधित का है जिसमें एक का हो यानी कि वो स्टेट या आपका केंद्र का हो सकता है। शेयर बाजार इंपॉर्टेंट है, शेयर बाजार इंपॉर्टेंट है, संघ सूची का विषय है। कृषि भूमि संपदा शुल्क ये सब क्या है? राज्य सूची का विषय है। संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, किसी भी संपत्ति का अर्जन अपने देश में मिलाना है या कोई भी भूभाग का हिस्सा अपने देश में अर्जित करना है, अधिग्रहण करना है, तो वो किसका विषय होगा? संबंधित सूची का विषय होगा। क्योंकि स्टेट से परमिशन लेकर के ही, स्टेट से विचार करके ही उस जगह को मिलाया जाता है। तो ये किसका विषय है? संबंधित सूची का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, पशुपालन सिंचाई ये तो पता ही है। पशुपालन सिंचाई किसका है? ये स्टेट गवर्नमेंट का है यानी कि राज्य सूची का है। विद्युत किसका है? ये केंद्र और राज्य दोनों का है यानी संबंधित सूची का है। रेलवे किसका है? रेलवे स्टेट का है? नहीं, स्टेट का नहीं है, क्योंकि रेलवे किसका है? ये आपका केंद्र सूची का है। कृषि और आय, कृषि किसका है? ये स्टेट का है। बाट माप ये ध्यान रखिएगा, बाट माप जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। बाट माप ये आपका बाट और माप किसका है? संबंधित सूची का विषय है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछने वाला है वो आप लोग को हम बता दे रहे हैं।
मुद्रा रिजर्व बैंक पर किसका अधिकार है? क्या किसी स्टेट का है? नहीं, ये भी केंद्र सूची का विषय है, मुद्रा और रिजर्व बैंक। गैस किसका है? ये तो स्टेट का है, हर एक स्टेट अपना अपना गैस देता है, हर एक स्टेट में गैस सिलेंडर का दाम अलग अलग होता है, इससे ही आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन पूछा नहीं गया है, फिर भी संभावना है कि पूछ दे कभी, तो ये चीज ध्यान रखें। वन जीव जंतुओं का संरक्षण, वन जीव और जंतुओं का संरक्षण कौन करता है? केंद्र राज्य दोनों मिलकर करता है, इसीलिए वन जीव और जंतुओं का संरक्षण ये किसका है? ये आपका केंद्र राज्य दोनों मिलकर करता है, तो ये संबंधित सूची का विषय है। चलिए, एकदम पूछने वाला ये सब क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा। समुद्री व हवाई मार्ग, समुद्री व हवाई मार्ग में किसका अधिकार होता है? केंद्र का होता है, ये केंद्र सूची का विषय है। मनोरंजन, ये देखिएगा, शराब देखिए हर एक स्टेट में अलग अलग होता है, शराब कोई चालू करता है कोई बंद करता है, तो शराब स्टेट का है, समुद्री व हवाई मार्ग केंद्र सरकार का है, और समाचार पत्र, पुस्तक, मुद्रणालय ये सब किसका है? यानी कि समाचार पत्र किसका? किसी स्टेट का होता है? नहीं, ये केंद्र सरकार का ही है, सॉरी केंद्र और स्टेट दोनों का है, तो ये संबंधित सूची का विषय है। मनोरंजन स्टेट गवर्नमेंट का है। स्वच्छता और औषधालय ये संबंधित सूची का विषय है, वैसे पूछेगा नहीं, देखिए जो पूछेगा वो आपको हम बता देते हैं, ये पूछेगा। जनगणना देखिए इसमें है जनगणना, ये केंद्र सूची का विषय है। पथकर ये भी नहीं पूछेगा। ये तो आप देखते हैं। डाकघर भी पूछेगा, ये किसका है? केंद्र सूची का है। कीमत ये भी नहीं पूछेगा। स्टॉक एक्सचेंज ये भी केंद्र सूची का है। विलासिता वस्तुओं पर आदि कर ये सब स्टेट का है। जन्म मरण पंजीयन यानी कि जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है वो केंद्र और राज्य दोनों का होता है उसमें, तो ये क्या है? संबंधित सूची का विषय है। तो चलिए उसके बाद देख लीजिए, इतना बता दिए हैं आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय है, ये 100 जो है इसको काट करके 98 कर लीजिए, 98 विषय है। राज्य सूची में 59 है, राज्य में 59 है, इसको काट दीजिए। और संबंधित सूची में 52 विषय है, कितना है? 52 विषय है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं इसको हल्के में नहीं लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो हम बता दे रहे हैं। आने वाले जो आपका एग्जाम है, एक दो बार वीडियो जरूर एग्जाम में जाने से पहले एक दो बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको 100% हम कह रहे हैं गारंटी के साथ कि 2005 क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है एक वीडियो से 10-10 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है। यदि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपने जीवन से खेल रहे हैं। आपको हम जितना हमसे हो सकता है, जितना हमें लगता है, अभी 25 एग्जाम, अभी तक 25 एग्जाम निकाल चुके हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन का नॉलेज हो गया है। ये हम घमंड नहीं दिखाते हैं 25 एग्जाम निकाल रहे हैं, बता रहे हैं कि यही चीज को पढ़ के आप भी क्वालिफाई एग्जाम में कर सकते हैं, आप भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा से एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा। एकदम 100% हम कह रहे हैं कि 100% एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी सभी जितना एग्जाम होता है सब एनसीईआरटी बेस्ड होता है और आता ही है। चलिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। सभी लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने माँ बाप के प्रति एकदम ईमानदारी से लग जाए और नौकरी लेके नेक्स्ट ईयर जो 2025 में जो जिसका जो सपना है वो सपने के साथ अपने सपना पूरा करके अपने घर जाइए। चलिए इतना ही, जय हिंद।